भगवान पर विश्वास करने वालों की भगवान किस तरह मदद करते हैं, यह कहानी सुन लीजिए। भगवान में विश्वास हो जाएगा। भगवान ने किस तरह रखी एक भक्त के भरोसे की लाज। कहते हैं, अगर भगवान में दृढ़ विश्वास हो और मन में किसी तरह का खोट न हो तो उस सज्जन का कभी बुरा हो ही नहीं सकता। कहते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी भक्ति में कहीं न कहीं कोई कमी हो सकती है। उनकी भक्ति में ही स्वार्थ युक्त प्रेम होगा, इसलिए भगवान नहीं सुनते होंगे। जिनका भगवान में निस्वार्थ प्रेम होता है और अटूट विश्वास होता है, उनकी भगवान जरूर सुनते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। पर भगवान पर विश्वास पक्का होना चाहिए। आज की यह सच्ची कहानी अगर आपने ध्यान से सुन ली तो आपको भगवान पर विश्वास करने के लिए विवश होना पड़ेगा। मित्रों, यह सच्ची घटना भगवान श्री कृष्ण के क्रीड़ास्थली वृंदावन की है। वृंदावन की गलियों में एक संत रहा करते थे। सभी लोग उन्हें प्यार से जज साहब कहकर पुकारा करते थे। एक बार किसी ने कुछ दूसरे संतों से पूछा, महाराज, इन महात्मा जी को लोग जज साहब क्यों कहते हैं? जब सब लोग इन्हें जज साहब कहकर पुकारते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तब एक संत ने कहा, बेटा, इस महात्मा जी को लोग जज साहब इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सन्यासी बनने से पहले एक कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान भी करते थे। यह अपने फैसले से पापी लोगों को दंड देते थे और निर्दोषों को अपनी कलम से न्याय देते थे। सही गलत का फैसला करते करते एक दिन इनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घट गई जिस वजह से इन्होंने अपनी नौकरी, घर-बार, परिवार सब छोड़कर भगवान की शरण ले ली। तब एक संत ने उन जज साहब के जीवन में घटी उस घटना को सुनाया। कहने लगे, बेटा, 20 वर्ष पहले की बात है। जिस लोक अदालत और जिस जिला के ये जज हुआ करते थे, उसी जिले के एक छोटे से गांव में एक दीनानाथ नाम का भोला भाला व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति भगवान श्री बांके बिहारी जी का सच्चा भक्त था। दीनानाथ जी का मन बड़ा ही शुद्ध और निर्मल था। भगवान को लेकर उनके मन में गहरी आस्था थी। उनकी सबसे अच्छी बात यह थी कि वह कभी किसी काम का कर्ता धर्ता स्वयं को नहीं मानते थे। उनकी जुबान पर एक ही नाम होता था, बांके बिहारी जाने। यह सब बांके बिहारी के कृपा से हो रहा है। बांके बिहारी चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा काम बांके बिहारी ही करेंगे, मुझे किस बात की चिंता, बांके बिहारी है ना। कभी उनके जीवन में कोई घटना हो जाती और कोई उनसे पूछता था कि बोले भाई, यह कैसे हो गया, तो उसके मुंह से एक ही बात निकलती थी कि भैया, मुझे कुछ नहीं मालूम यह कैसे हुआ। जो जाने मेरे बांके बिहारी जाने, उन्हें ही सब पता होगा कि ये सब कैसे हुआ है। कभी कोई किसी उलझन में पड़ जाता और उनसे पूछता, बोले भैया, अब क्या करना चाहिए, तो दीनानाथ जी एक ही बात कहा करते थे, भैया, मुझे नहीं मालूम, यह तो बिहारी जी ही जाने। कहने का मतलब, चाहे कुछ भी काम होता, वे हर एक काम को बिहारी जी पर डाल देते। मित्रों, दीनानाथ जी के माता पिता ने जो उन्हें नाम दिया था, लोग उसे तो नहीं लेते थे, पर उनके भोले स्वभाव के कारण उन्हें भोले भोले कहकर पुकारते थे। दीनानाथ जी श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही सच्चे भक्त थे। रोज वह बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते और मंदिर जाकर बिहारी जी की सेवा किया करते थे। दीनानाथ जी का परिवार भी बड़ा ही साधारण और भगवान की भक्ति में रुचि रखने वाला था। उनकी पत्नी बड़ी ही सुशील थी।
दीनानाथ जी के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। धीरे धीरे बेटी जब शादी योग्य हुई तो एक दिन उसकी पत्नी ने दीनानाथ जी से कहा, अजी हमारी बिटिया सयानी हो चुकी है और उसकी अवस्था विवाह योग्य हो गई है, इसलिए कोई अच्छा सा घर बर देखकर हमारी बिटिया का विवाह कर दो। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी ने कहा, प्रिय तुम चिंता क्यों करती हो, जब बिहारी जी चाहेंगे तो बिटिया का विवाह भी हो जाएगा। अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर उनकी पत्नी बोली, चिंता की बात तो है ही, हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं और बिना पैसों के भला बेटी की शादी कैसे होगी। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, तुम चिंता क्यों करती हो, बिहारी जी चाहेंगे तो सब कुछ अच्छे ढंग से हो जाएगा। और इतना कहकर दीनानाथ जी बिहारी जी के मंदिर में चले गए। भगवान की कृपा से उन्हें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल गया। जब लड़का मिल गया तो शादी का दिन निश्चित हुआ। इधर बारात आने के 10 दिन शेष रह गए तो दीनानाथ जी की पत्नी ने फिर अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, बिटिया की शादी में अब ज़्यादा समय नहीं रहा और अभी तक आपने पैसों का कोई इंतज़ाम भी नहीं किया है। अब आपको पैसों का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी अपने गांव के एक साहूकार के घर चले गए। सोचा अभी साहूकार के पैसे उठाकर बेटी का विवाह कर देते हैं, बाद में चुका देंगे। ऐसा सोचकर वह साहूकार के घर पहुंच गया। उसने साहूकार को प्रणाम किया। जब साहूकार ने उसके आने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी सादगी से उस साहूकार को जवाब दिया कि साहूकार जी, मेरी बिटिया की शादी है और मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो कुछ समय बाद सूद सहित आपके पैसे लौटा दूंगा। साथियों, साहूकार ने दीनानाथ जी को उतने पैसे दे दिए जितने पैसे वे मांगे थे और अपने बही खाते में दिन तारीख चढ़ा लिए और जितने पैसे दीनानाथ जी को दिए थे उतने पैसे भी लिख लिए। अब तो दीनानाथ जी उन पैसों को लेकर अपने जेब में रखकर अपने घर की ओर चल दिए। दीनानाथ जी अपने घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी पत्नी के हाथों में सारे पैसे रख दिए और रुपये देने के बाद फिर वे बांके बिहारी के मंदिर की ओर चले गए, क्योंकि उसकी सेवा के बिना उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। साथियों, वह दिन भी आ गया जिस दिन दीनानाथ जी की बिटिया की शादी होनी थी। दीनानाथ जी ने बड़ी ही धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी की। उसे बहुत सा दान दहेज देकर अपने घर से विदा किया। जब बिटिया की शादी हो गई और बेटी अपनी ससुराल चली गई तो दीनानाथ जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर और अपने बेटों से कहा, बेटे, बिहारी जी की कृपा से तुम्हारी बहन का विवाह हो चुका है, अब तुम भी बड़े हो गए हो, इसलिए बेटा तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझो। तुम जाकर कोई काम धंधा देख लो। हम पर साहूकार का ऋण है, अगर शीघ्र नहीं चुकाया तो ब्याज बहुत बढ़ जाएगा। मित्रों, दीनानाथ जी के दोनों पुत्र बड़े ही आज्ञाकारी थे। जब दोनों बेटों ने अपने पिता की ऐसी बातें सुनी तो बड़ा बेटा बोला, पिताजी, हम दोनों भाई शहर चले जाते हैं और शहर में कोई काम धंधा करेंगे और साहूकार का कर्ज चुका देंगे। बेटों की बात सुनकर दीनानाथ जी बहुत खुश हुए और अपने बेटों को आशीर्वाद देते हुए बिहारी जी के मंदिर चले गए और बिहारी जी की सेवा में लग गए। दीनानाथ जी के दोनों पुत्र बड़े ही होनहार थे। वे दोनों शहर चले गए और शहर जाकर खूब मेहनत की। करीब 6 मास तक उन्होंने मेहनत की, खूब पैसा कमाया। उसके बाद दोनों बेटे अपने घर लौट आए। उन्होंने खूब सारा धन कमा लिया था। घर आकर उन दोनों बेटों ने अपने पिता दीनानाथ जी को घर बुलाया
और अपने पिता से कहा, पिताजी यह लो पैसे, और यह पैसे ले जाकर आप साहूकार का उधार चुका दीजिए, क्योंकि हम दोनों भाई शहर से पैसे कमा आए हैं। पुत्रों की बात सुनकर दीनानाथ जी ने अपने बेटों से पैसे ले लिए और फिर साहूकार के घर की ओर चल पड़े। साहूकार के घर की तरफ जब जा रहे थे तो रास्ते में श्री बांके बिहारी जी का मंदिर था। दीनानाथ जी मंदिर में गए और बांके बिहारी जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद वह साहूकार के घर की तरफ चले गए। साथियों, दीनानाथ जी साहूकार के घर पहुंच गए और साहूकार को प्रणाम किया। साहूकार ने पूछा, बताओ बोले भाई, कैसे आना हुआ? क्या आपको और पैसों की आवश्यकता है? इस पर दीनानाथ जी बोले, नहीं नहीं भाई, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैंने जो आपसे पैसे उधार लिए थे उन्हें वापस लौटाने आया हूँ। साहूकार ने अपना बही खाता खोला। दिन और तारीख देखने के बाद उसने अपना हिसाब लगाया। फिर दीनानाथ जी से कहा, भैया मुझे तुमसे इतनी रकम वापस लेनी है, इतना तुम्हारा ब्याज बना और इतना तुम्हारा मूल हुआ। दीनानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और अपने कुर्ते की जेब से पैसे निकाले, और जितना उस साहूकार ने ब्याज सहित पैसे बताया था उतना पैसा साहूकार को दे दिए। साहूकार ने अपने बही खाते से सारा हिसाब काटने के बाद उसने एक पर्ची बनाई और उस पर्ची पर लिखा कि आज की तारीख को दीनानाथ जी ने मुझे मेरे सारे पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं। अब मेरा उन पर कोई पैसा बकाया नहीं है। ऐसा लिखकर उस साहूकार ने वह पर्ची दीनानाथ जी की ओर बढ़ा दिया और बोले, लो भाई, आप अपनी पर्ची ठीक से पढ़ लो। दीनानाथ जी ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपने लिखा है तो सही सही लिखा होगा, मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है और मुझे तुम पर भरोसा है। जब साहूकार ने दीनानाथ जी के ऐसे वचन सुने तो उसके मन में लालच आ गया। साहूकार सोचने लगा, क्यों न इसके अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि इसको पढ़ना लिखना आता नहीं है, इसलिए क्यों न एक फर्जी पर्ची बनाकर दे देता हूँ और इससे दोबारा पैसे वसूल कर लूँगा। जब उस जमींदार के मन में पाप आया तो उसने पहली पर्ची को अपने बही खाते में रख लिया और उसके स्थान पर एक दूसरी पर्ची तैयार की और उस पर कलम से आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर और दीनानाथ जी को पकड़ा दिए। साहूकार बोला, दीनानाथ जी इस पर्ची को संभाल कर रख लेना। दीनानाथ जी तो बड़े ही सीधे साधे भोले भाले इंसान थे। उन्होंने उस पर्ची को कुर्ते की जेब में डाल लिया और साहूकार से कहा, ठीक है भैया, मुझे इजाज़त दो, मेरे बिहारी जी मेरी राह देख रहे होंगे। ऐसा कहकर दीनानाथ जी साहूकार के घर से निकल पड़े और सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर उन्होंने साहूकार से मिली पर्ची बिहारी जी के चरणों में रख दिया। उस पर्ची को रखने के बाद वह बिहारी जी की सेवा में लग गए। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया तो साहूकार ने सोचा कि अब दीनानाथ से दोबारा पैसे की उगाही की जाए। यही सोचकर उस साहूकार ने अपना एक आदमी दीनानाथ जी के घर भेज दिया और उसे भेजकर यह संदेश भिजवाया कि आपने जो साहूकार से पैसे लिए थे वह पैसे अभी तक क्यों नहीं लौटाए, आप पर ब्याज बहुत बढ़ता जा रहा है। जब दीनानाथ जी के घर वालों को उस आदमी ने संदेश दिया तो दीनानाथ जी के घर वाले दीनानाथ जी को बुलाया और उनके पुत्रों ने अपने पिता से पूछा, पिताजी हमने जो पैसे आपको दिए थे क्या वह पैसे आपको साहूकार को नहीं लौटाए? मित्रों, अपने पुत्रों की ऐसी बात सुनकर दीनानाथ जी कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तो साहूकार का पूरा हिसाब उसी दिन करवा दिया था। हिसाब करने के बाद उन्होंने मुझे एक पर्ची भी दी थी। दीनानाथ जी के बेटों ने सोचा, हो सकता है
साहूकार से ही कोई गलती हो गई हो। एक काम कीजिए पिताजी, आप उनके पास जाइए और उनसे कहना कि मैंने तो आपका पूरा हिसाब कर दिया है, फिर आपने मेरे घर अपना आदमी क्यों भिजवाया। मित्रों, दीनानाथ जी फिर से साहूकार के पास पहुँचे और साहूकार से कहने लगे, महाजन, मैंने तो आपका पाई पाई का हिसाब कर दिया है, फिर आपने अपना आदमी मेरे घर पैसे के लिए क्यों भेजा। साहूकार के मन में तो पहले से ही लालच भरा हुआ था। वह इस भोले भाले आदमी को देखकर उससे दोबारा पैसे लेना चाहता था। उसी लालच के वशीभूत होकर वह साहूकार दीनानाथ से बोला, नहीं नहीं भाई, अभी आपने मुझे मेरे पैसे कहाँ दिए हैं। दीनानाथ जी कहने लगे, अरे भैया, ठीक से याद करो, मैंने आपको पैसे दिए हैं और उसके बदले में आपने मुझे एक पर्ची भी दी थी। साहूकार गुस्से से आंखें लाल पीला करते हुए बोला, लगता है आपकी बुद्धि सठिया गई है, थोड़े बुजुर्ग हो गए हो ना, इसलिए आपको याद नहीं आ रहा है। आपने किसी और को पैसे दिए होंगे और आप यह सोच रहे हैं कि वो पैसे आपने मुझे दिए हैं। तुम मेरे पास तो अभी तक आए ही नहीं हो। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और 2 दिन के अंदर मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, या तो मेरे पैसे मुझे समय पर पहुंचा देना, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा। साहूकार के जब ऐसे वचनों को दीनानाथ जी सुना तो वह कहने लगा, भैया, तुम्हें जो करना है वह करो, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं और अब मैं तुम्हें दोबारा एक पाई भी नहीं दूंगा। इतना कहकर दीनानाथ जी साहूकार के घर से वापस लौट आए और मंदिर में बैठकर श्री बांके बिहारी जी का भजन करने लगे। साथियों, अगले दिन सुबह साहूकार कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट में दीनानाथ जी के खिलाफ केस कर दिया। जब केस दर्ज हो गया तो कोर्ट से उन्हें एक सम्मन आया जिसमें लिखा था कि अमुक तारीख को तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना है, जहां पर तुम्हें यह बताना है कि तुम साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हो। साथियों, वह दिन भी आया जिस दिन उस केस की तारीख थी। दीनानाथ जी और साहूकार दोनों कोर्ट पहुंच गए। जज साहब बैठे हुए थे। जब कोर्ट से पुकार हुई, दीनानाथ हाजिर हो, तो दीनानाथ जी तुरंत कटघरे में जाकर खड़े हो गए। जब जज ने पूछा, क्यों भाई दीनानाथ, तुमने अभी तक साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटाए। तब दीनानाथ जी कहने लगे, जज साहब, मैंने तो इसकी पाई पाई का हिसाब कर दिया है और पता नहीं ये क्यों मुझ पर ही दोष लगा रहे हैं। जज ने पूछा, दीनानाथ जी, जब तुम साहूकार को पैसे दिए थे तो साहूकार से तुमने कोई सबूत लिया था। तब दीनानाथ जी कहते हैं, हजूर, जब मैंने साहूकार के रुपये लौटाए तो साहूकार ने मुझे सबूत के तौर पर एक पर्ची दी थी। जब जज ने पूछा कि वह पर्ची कहाँ है, मुझे दिखाओ, तब दीनानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब से वो पर्ची निकाली जो साहूकार ने उन्हें बनाकर दी थी। वह पर्ची उन्होंने जज साहब को पकड़ा दिया। जज साहब ने वह पर्ची देखी तो उस पर्ची को देखकर बोले, भाई, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे यह पता चल सके कि तुमने साहूकार का कर्ज चुका दिया है। मित्रों, जज की बात सुनकर दीनानाथ जी रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं, जज साहब, साहूकार ने जो पर्ची दी थी वह मैंने दिखा दी, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। जज साहब बोले, दीनानाथ जी, मुझे यह बताओ, जब तुम साहूकार को पैसे दिए थे उस समय तुम दोनों के अलावा वहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था। जज की बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, हजूर, वहाँ पर हम दोनों के अलावे बिहारी जी भी मौजूद थे और मुझे पैसा देते हुए बिहारी जी ने देखा है।
जब दीनानाथ जी ने यह बताया तो जज साहब सोचने लगे, जब दीनानाथ ने पैसे दिए होंगे तो कोई बांके बिहारी नाम का कोई व्यक्ति वहाँ पर रहा होगा। उस जज को क्या पता था कि दीनानाथ जी जिस बांके बिहारी के बारे में बता रहे हैं वह भगवान की बात कर रहे हैं। भक्तों, जज ने बांके बिहारी के नाम का वारंट निकाला और कोर्ट में मौजूद सिपाही से कहा, यह वारंट लेकर दीनानाथ जी के गांव चले जाओ और उस बांके बिहारी को वारंट देकर आओ। इतना कहकर उस जज ने दीनानाथ और साहूकार को घर भेज दिया। मित्रों, जज साहब ने दोनों को कह दिया था कि आज से 3 दिन बाद फिर से तुम्हें अदालत में आना होगा। मित्रों, दूसरा दिन जब होता है तो वह सिपाही भी बांके बिहारी जी का वारंट लेकर दीनानाथ जी के गांव पहुंच जाता है। सिपाही को बांके बिहारी नाम के व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन उसे पूरे गांव में बांके बिहारी नाम का कोई भी शख्स नहीं मिला। साथियों, जब वह सिपाही बांके बिहारी जी को ढूंढते ढूंढते गांव के बाहर आ गया तो उसे एक बच्चा आता हुआ दिखाई दिया। सिपाही उस बच्चे के पास पहुंचा और उस बच्चा से पूछने लगा, बेटा, बांके बिहारी जी का घर कहाँ है? तो उस बच्चे ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब, वह मंदिर देख रहे हो, वहीं बांके बिहारी जी रहते हैं। बच्चे की बात सुनकर सिपाही सोचने लगा, शायद कोई मंदिर का पुजारी होगा जिसका नाम बांके बिहारी होगा। वह सिपाही मंदिर के गेट पर पहुंचा और मंदिर के दरवाजे पर बेत मारते हुए बोला, क्या कोई अंदर है? मंदिर का पुजारी मंदिर से निकलकर बाहर आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, क्या बात है साहब, किसे ढूंढ रहे हो? पुजारी की बात सुनकर सिपाही बोला, क्या बांके बिहारी जी यहीं रहते हैं? पुजारी बोला, जी हजूर, बांके बिहारी जी यहीं रहते हैं। फिर उस सिपाही ने पुलिस वाले की तरह दूसरा सवाल किया कि आप कौन हो उनके? तब पुजारी बोला, साहब, मैं बांके बिहारी जी का सेवक हूँ। मित्रों, इतना सुनते ही सिपाही ने अपने थैले में हाथ डाला और थैले से वह वारंट निकाला और पुजारी को देते हुए बोला, लो भाई, यह तुम्हारे मालिक का वारंट है, कोर्ट से आया है और आप इस पर्चे पर साइन कर दो, मुझे जल्दी जाना है। मित्रों, पुजारी ने बिना सोचे समझे उस पर्चे पर साइन कर दिया और साइन करवाने के बाद वह सिपाही वहाँ से चलता बना। लेकिन सिपाही इतनी जल्दी में था कि पुजारी और भी कुछ पूछना चाहते थे, वो भी नहीं पूछ पाए। पुजारी जी सोचने लगे, बांके बिहारी जी के नाम का वारंट, आखिर यह वारंट कोर्ट ने क्यों भेजा है? जब पुजारी ने वारंट खोला तो उसे पता चला यह वारंट तो भोले भैया के कारण ही कोर्ट ने बांके बिहारी जी के पास भेजा है। पुजारी ने वह वारंट पढ़ने के बाद बांके बिहारी जी के मूर्ति के चरणों में रख दिया और बिहारी जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, आपके भक्त ने आप पर विश्वास करके आपकी गवाही के लिए कोर्ट से वारंट जारी करवाया है। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आपका जो भक्त है दीनानाथ, वह बहुत ही भोला भाला है। उसे यह भी ज्ञान नहीं है कि भला पत्थर की मूर्तियां भी कभी किसी की गवाही देता है। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप अपने उस भक्त का विश्वास मत तोड़ना और ऐसा कोई चमत्कार जरूर कर देना जिससे उस भक्त की लाज रह जाए और उनका आपके प्रति जो विश्वास है वह सदैव बना रहे। मित्रों, इतना कहकर वह पुजारी उस वारंट को बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित करके वहाँ से चला जाता है। दूसरा दिन हुआ। पुजारी ने बांके बिहारी जी की मूर्ति को स्नान कराया और स्नान करवाने के बाद पुजारी ने बांके बिहारी जी के मूर्ति के सामने कुछ वस्त्र रख दिए।
और बिहारी जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर वह पुजारी कहने लगा, भगवान, आपके सामने कई वस्त्र रखे हुए हैं, आपको जो पसंद हो पहन लेना, लेकिन अपने उस भोले भाले भक्त की गवाही देने कोर्ट जरूर पहुंचना। ऐसा कहकर वह पुजारी उस मंदिर से बाहर चला गया। इधर जब कोर्ट जाने का समय हुआ तो दीनानाथ जी सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर गए। बिहारी जी को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु, आपको तो सब पता ही है कि मैंने साहूकार से जो पैसे लिए थे वह पैसे लौटा दिए हैं और उसकी पाई पाई का हिसाब कर दिया है। अब वह मुझ पर झूठा दोष लगा रहा है और अदालत में वह मुझे बेईमान सिद्ध करना चाहता है। इसलिए प्रभु, आप कोर्ट में ज़रूर आना और उस बात को साफ साफ बता देना जो सच है। बिहारी जी की मूर्ति के सामने ऐसा कहकर फिर दीनानाथ जी मूर्ति को प्रणाम करके कोर्ट के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वे कोर्ट पहुंच जाते हैं। मित्रों, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। जब जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए तो जज साहब ने दीनानाथ जी से कहा, दीनानाथ जी, तुम्हारे गवाह बांके बिहारी जी कहाँ हैं? तब दीनानाथ जी बोले, हजूर, वह आते ही होंगे। जज साहब ने सिपाही से कहा कि बांके बिहारी को बुलाओ। मित्रों, जब आवाज़ लगाई गई, बांके बिहारी हाजिर हो, बांके बिहारी हाजिर हो, तीसरी बार जैसे ही उसने आवाज़ लगाई तो पीछे से एक आवाज़ आई, जी साहब, मैं आ चुका हूँ। साहूकार ने जब ऐसी आवाज़ सुनी तो वह सोच में पड़ गया कि जब दीनानाथ ने मुझे पैसे दिए थे तब तो वहाँ कोई नहीं था, फिर यह बुढ़ा कहाँ से आ गया। जब जज ने पीछे से आती हुई आवाज़ की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट की तरफ चला आ रहा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और एक साफा सिर पर बांधे हुआ था। गले में रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर एक अलग ही विलक्षण तेज था। मंद मंद मुस्कुराते हुए कोर्ट की तरफ चला आ रहा था। उस जज ने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को देखा था, एक से एक अच्छे व्यक्ति से मिला था, लेकिन जो तेज उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर देख रहा था, ऐसा विलक्षण तेज दिखने वाला व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा था। जब वह बुजुर्ग आकर कटघरे में खड़ा हो गया तो जज साहब ने पूछा, क्या तुम्हारा ही नाम बांके बिहारी है? तब वह बुजुर्ग आदमी बोला, जी जज साहब, मेरा ही नाम बांके बिहारी है। तब जज साहब ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से दूसरा सवाल किया, जब दीनानाथ ने साहूकार को पैसे लौटाए थे तो क्या उस समय तुम वहाँ मौजूद थे? तब वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला, जी हजूर, मैं वहाँ मौजूद था और दीनानाथ ने सूद समेत सारे पैसे मेरे सामने लौटाए थे। जब उस बुजुर्ग व्यक्ति की बातों को साहूकार ने सुना तो वह साहूकार कहने लगा, जज साहब, यह बूढ़ा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जज साहब ने साहूकार को बीच में रोकते हुए कहा, जब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा तभी आप बोलें, बीच में बोलकर अदालत की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न न करें। जज साहब की बात सुनकर साहूकार शांत होकर खड़ा हो गया। फिर जज ने बिहारी जी की तरफ देखते हुए बिहारी जी से पूछा, बिहारी जी, आपने बताया कि जब दीनानाथ ने पैसे दिए थे तब आप वहाँ पर मौजूद थे और आपके सामने ही दीनानाथ ने साहूकार के पैसे लौटाए। क्या इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है? तब बिहारी जी ने कहा, जी बिल्कुल, इस बात का मेरे पास सबूत है। जज ने पूछा, क्या सबूत है? तो बिहारी जी बोले, जज साहब, साहूकार जहाँ बैठता है उसकी बाईं तरफ एक अलमारी है। उस अलमारी के भीतर 3 दराज हैं और उस अलमारी के बीच वाली दराज में एक लाल रंग का बही खाता रखा हुआ है। उस बही खाते के 44 नंबर पेज पर एक पर्ची है
जिस पर लिखा है कि उक्त दिनांक को दीनानाथ जी ने मेरे सारे पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं और अब मेरा दीनानाथ पर कोई पैसा बकाया नहीं है। जज ने उस साहूकार से पूछा, क्या तुम्हारे घर पर ऐसी कोई अलमारी है? तो साहूकार बोला, जी हजूर, मेरे घर में एक अलमारी है। जज ने साहूकार से उस अलमारी की चाबी मांगी और उस चाबी को एक पुलिस वाले को देते हुए कहा, तुम अभी साहूकार के घर चले जाओ और यह देख कर आओ कि ये जो बांके बिहारी जी कह रहे हैं क्या यह बात सत्य है। इसके कहे अनुसार उस अलमारी में कोई बही खाता हो तो तुम तुरंत उसे ले आना। मित्रों, जज का आदेश पाते ही वह पुलिस वाला उस साहूकार के घर चला जाता है और उस बही खाते को ले आता है और वह बही खाता जज साहब को दे देता है। जब जज साहब ने बही खाता खोला तो उसमें से वही पर्ची निकल आती है जो उसने दीनानाथ जी के पैसे देते समय बनाई थी। और जब उसे पता चला कि दीनानाथ को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उसने वह पर्ची अपने बही खाते में रख ली और दूसरी फर्जी पर्ची बनाकर दीनानाथ जी को पकड़ा दी थी। जब जज ने वह पर्ची पढ़ी तो जज साहब को पूरा मामला समझ में आ गया कि साहूकार झूठ बोल रहा है। जब जज ने साहूकार से पूछा, तुमने दीनानाथ पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? तो साहूकार हाथ जोड़कर जज से माफ़ी मांगने लगा और सब कुछ जज को सच सच बता दिया। जज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि साहूकार को गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेज दिया जाए और दीनानाथ जी को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जज ने बिहारी जी की तरफ धन्यवाद देने के लिए जैसे ही कटघरे की ओर देखा तो वहाँ से बिहारी जी गायब हो चुके थे। जज ने दीनानाथ से पूछा कि बिहारी जी कहाँ चले गए? तब दीनानाथ जी कहने लगे, हजूर, उन्हें तो बहुत सारे काम रहते हैं, उनके बहुत से मंदिर हैं, बहुत से सेवक भी हैं, उन्हें सबको देखना पड़ता है, इसलिए वे चले गए होंगे। जज बोला, कोई बात नहीं दीनानाथ, अब तुम भी अपने घर जा सकते हो। जज ने अदालत की कार्रवाई समाप्त करने के बाद उसने उसी सिपाही को बुलाया जो बिहारी जी का वारंट देने बिहारी जी के घर गए थे। उस सिपाही से जज ने कहा, भाई, मुझे उस बुजुर्ग व्यक्ति बांके बिहारी से मिलने की इच्छा है। सिपाही बोला, साहब, अब रह क्या गया है, अब आप क्यों उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलना चाहते हैं? तब जज बोला, भाई, आज मेरे हाथ पाप होने से बच गया, नहीं तो आज मैं उस बेकसूर दीनानाथ को सबूतों के अभाव में सजा दे देता। आज उस बुजुर्ग व्यक्ति ने आकर मुझे यह पाप करने से बचा लिया, इसलिए मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलकर उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो यह वजह है उनसे मिलने की, दूसरी वजह यह है कि जब से मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति बांके बिहारी को देखा है तब से मेरा मन कुछ व्याकुल सा रहता है। जज साहब की बात सुनकर वह सिपाही बोला, साहब, बात तो आप सही कह रहे हैं, मैंने भी अदालत में बहुत से गवाहों को देखा है, लेकिन आज जो बुजुर्ग व्यक्ति गवाही देने आया था उसके जैसा तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। तब जज साहब बोले, भाई, अब ज़्यादा विलम्ब मत करो, मुझे उस बुजुर्ग बांके बिहारी के पास ले चलो। मित्रों, इस प्रकार वह सिपाही जज साहब को बांके बिहारी से मिलाने के लिए ले जाता है और जहां बांके बिहारी जी का मंदिर था वे दोनों वहीं पहुंच जाते हैं। जब दोनों मंदिर में प्रवेश किए तो जज साहब और सिपाही दोनों ही देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति थी उसकी छवि और आज जो अदालत में गवाही देने बुजुर्ग आया था उसकी छवि एक समान थी। जज साहब यह देखकर हैरत में पड़ गए। जज साहब ने सिपाही से पूछा, तुमने वारंट किसे दिया था? तब सिपाही बोला, मैंने तो वारंट इसके नौकर को दिया था। जब मैंने इसके नौकर से पूछा था
कि बिहारी जी के तुम कौन हो? तो उसने मुझे बताया था कि मैं बिहारी जी का सेवक हूँ। जज ने सिपाही से कहा, अब वह बांके बिहारी का सेवक कहाँ है? उसे ही शीघ्र मेरे पास बुलाओ। सिपाही बोला, हजूर आप यहीं बैठिए, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। साथियों, ऐसा कहकर वह सिपाही मंदिर परिसर के अंदर चला गया और पुजारी जी को ढूंढने लगा। कुछ समय बाद सिपाही उस पुजारी को जज साहब के सम्मुख ले आता है। जज साहब ने पूछा, आप बिहारी जी के कौन हो? तो वह पुजारी बोला, हजूर मैं तो उनका सेवक हूँ। जज साहब बोले, तुम्हारे मालिक बिहारी जी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पुजारी ने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, हजूर आपके सामने ही तो हैं हमारे मालिक बिहारी जी। जो मूर्ति आप देख रहे हैं यही मूर्ति हमारे भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी हैं और यह हमारे आराध्य श्री बांके बिहारी हैं। मित्रों, जब जज ने पुजारी के ऐसे वचनों को सुना तो वह सब कुछ समझ गया था। उसे पता चल चुका था कि आज उसकी अदालत में कोई और नहीं बल्कि स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही गवाह के रूप में उपस्थित हुए थे अपने भक्त की गवाही देने के लिए। साथियों, यह पता चलते ही उस जज ने सब कुछ छोड़ दिया। नौकरी, घर, परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन चले गए और तब से आज तक वह बांके बिहारी जी का स्मरण करते हुए वृंदावन की गलियों में घूमते रहते हैं। किसी ने सच ही कहा है, जब विश्वास सच्ची हो और आपके अंदर किसी तरह का छल फरेब न हो तो आपकी मदद के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जिसका मन निर्मल है, जिसकी भावनाएं शुद्ध है, वही भक्त भगवान को प्रिय होते हैं। जो लोग छल कपट करते हैं वह भगवान का शत्रु होता है और जो भगवान के भक्त का शत्रु होता है भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। भगवान उसी की मदद करते हैं जिनका विश्वास भगवान में अटूट होता है। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। यदि आपको भगवान पर सच्चा विश्वास है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।